Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Siddharth, and today I am going to start class 6 grammar 7th chapter which is adjectives. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 प्रोनाउन कंप्लीट किया था. आई होप सभी ने बुक फिल कर लिया होगा और कॉपी भी कंप्लीट कर ली होगी. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एडजेक्टिव में हमें किन किन पॉइंट्स को पढ़ने हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. द ग्रामेटिकल नेचर एंड वेरियस यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, अबाउट पॉजिटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एंड टू द आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स बाय वर्डिंग, वर्ड एंडिंग. तो आइए स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस पेइंग अटेंशन टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड. इज इट अ न्यू बिल्डिंग? आई हैव हियर्ड द स्टोरी अबाउट लेजी rabbit and clever tortoise. उज्जैनी इज़ एन एंशियंट सिटी. तो ये सब क्या हैं? ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आपका यहाँ न्यू, लेज़ी, क्लेवर, एंशियंट, ये हमें नाउन के बारे में बताता है और उन्हें फॉलो भी करता है. जैसे बिल्डिंग, रैबिट, टॉर्टोइज, सिटी, ये सब क्या है? नाउन है. They are adjectives or word that tells us more about noun or pronoun. तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह वर्ड है जो हमें नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में और अधिक बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. तो फीचर्स क्या हैं एडजेक्टिव्स के? पहला है एडजेक्टिव्स कैन ऑकर बिफोर नाउन. नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है. जैसे अ स्ट्रॉन्ग रोप, तो यहाँ रोप आपका एडजेक्टिव है. कलरफुल बटरफ्लाइज, तो यहाँ कलरफुल क्या है? कलरफुल एडजेक्टिव है. और स्ट्रॉन्ग रोप में स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन से पहले यूज़ हो रहा है. बैड वेदर, यहाँ बैड क्या है? एडजेक्टिव है. दूसरा फीचर्स है एडजेक्टिव कैन ऑकर आफ्टर द वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन. एडजेक्टिव जो है वर्ब के बाद भी पाया जाता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन. द रोप इज़ स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है. बटरफ्लाइज आर कलरफुल, तो यहाँ पे कलरफुल क्या है? एडजेक्टिव से. द वेदर वॉज बैड, बैड यहाँ पे एडजेक्टिव से. तो व्हेन एडजेक्टिव्स ऑकर आफ्टर बी इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. जब एडजेक्टिव बी के बाद पाया जाए तब हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. अगला फीचर है मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन कम आफ्टर द एडवर्ब वेरी. ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स हैं वो एडवर्ब वेरी के बाद आते हैं. जैसे वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कोल्ड, वेरी टेस्टी. इन सभी में इंटेलिजेंट, कोल्ड, टेस्टी क्या है? एडजेक्टिव है. ये वेरी के बाद आ रहे हैं, एडवर्ब है वेरी. चौथा है एडजेक्टिव्स कैन बी यूज फॉर कंपैरिजन. मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. एडजेक्टिव का प्रयोग कंपैरिजन के लिए करते हैं. ज़्यादातर एडजेक्टिव का यूज़ कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने में करते हैं. सम एडजेक्टिव हैव मोर एंड मोस्ट बिफोर देम व्हेन यूज फॉर कंपैरिजन. कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो मोर और मोस्ट से पहले कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है. तो आइए टेबल देख लेते हैं वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं. जैसे ओल्डर, ओल्डेस्ट. ओल्डर क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है. ओल्डेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है और एडजेक्टिव यहाँ पे ओल्ड है. उसी तरह गुड का बेटर, बेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. इन जनरल एडजेक्टिव्स इंडिकेट सम काइंड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ अ नाउन. अगर सामान्यतः बात करें तो एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी का प्रकार भी बताता है. जैसे स्मार्ट बॉय,
तो यहाँ बॉय हैविंग द क्वालिटी ऑफ स्मार्टनेस, लड़के के अंदर स्मार्टनेस है। वाइज लेडी, लेडी हैविंग द क्वालिटी ऑफ विजडम, लेडी कैसी है, वाइज है। देयर आर सेवरल स्पेसिफिक एडजेक्टिव टू इंडिकेट क्वांटिटी, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। कई ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्वांटिटी को भी बताते हैं और उनका जो आंसर होता है वो हाउ मच में होता है। जैसे सम मिल्क, सम यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, लिटिल होप, एनफ मनी, मच रेन। देयर आर ऑल्सो स्पेसिफिक एडजेक्टिव इंडिकेटिंग नंबर्स, इसके अलावा कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके क्वेश्चन का आंसर हाउ मेनी से स्टार्ट होता है। जैसे 5 गर्ल, मेनी बोट्स, फ्यूज सीगल्स, सेवरल टूरिस्ट। तो इनका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर हाउ मच में होता है। सेवरल प्रोनाउन फंक्शन एज एडजेक्टिव्स व्हेन ए नाउन फॉलो देम, कई ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं जब नाउन उनको फॉलो करते हैं। प्रोनाउन विथ एडजेक्टिव फंक्शन आर ऑल्सो रिफर्स टू एज डिटरमाइनर्स, प्रोनाउन के साथ जब एडजेक्टिव फंक्शन होता है तब उसे डिटरमाइनर कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एमंग सच एडजेक्टिव्स आर, सबसे पहला है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन एक्टिंग एज एडजेक्टिव आर डिटरमाइनर्स। जैसे माई बुक इज़ विथ यू, तो उसी तरह दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्टिंग एज एडजेक्टिव्स या डिटरमाइनर्स। जैसे दिस नॉवेल इज़ अमेजिंग। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक्टिंग एज एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। जैसे हुज बुक इज़ दिस। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव की। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स शो बिलोंगिंग, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या शो करता है, बिलोंगिंग शो करता है। जैसे माई वॉच, देयर लैंड, हिज बुक, आवर फ्रेंड। तो ये सब क्या हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं जो क्या कर रहे हैं, बिलोंग शो कर रहे हैं। टेबल बिलो शो द पॉजिटिव एडजेक्टिव इन इंग्लिश। आइए देख लेते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर माई जो है वो मेल के लिए भी हो सकता है या फीमेल के लिए भी। प्लूरल में अगर बात करें तो माई का आर हो जाएगा। सेकंड पर्सन में योर होगा, दोनों के लिए मेल फीमेल। थर्ड पर्सन में हिज है मेल, हर है फीमेल और इट्स है, ये किसी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। प्लूरल में देयर मेल फीमेल या फिर नॉन पर्सनल जो पर्सनल नहीं है। इसी तरह बढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शो अ पॉइंट टू समथिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है। जैसे दिस नियर बाई के लिए यूज़ होता है तो दिस का हो जाएगा दैट, दीज का हो जाएगा दोज। जैसे दिस कैटल कैस्टल, दैट एक्रोबैट, दीज फ्लावर्स, दोज प्लेसेस। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द नाउन दे प्रेसीड। देयर आर 3 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, व्हाट, विच एंड हुज। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जैसे व्हाट कलर, तो यहाँ पे कलर क्या है, नाउन है। विच बैग, हुज सिस्टर। अब हम बात करेंगे हाउ आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एडजेक्टिव आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट देयर फंक्शन इन देयर कॉन्टेक्स्ट। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके फंक्शन को कॉन्टेक्स्ट में जानना होगा। However, there are some word ending that adjectives usually have which can help identify them.
फिर भी कुछ ऐसे वर्ड के एंडिंग हैं जो एडजेक्टिव्स के साथ लगे होते हैं, जैसे एबल, तो कंफर्टेबल, कैपेबल, ब्रेकेबल, सब में एबल लगा हुआ है, तो ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। अल, ऑप्शनल, सीजनल, ग्रामेटिकल, ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, इनका एंडिंग है अल। फुल, कलरफुल, प्लेफुल, ब्यूटीफुल, एक, सिनिक, साइंटिफिक, स्पेसिफिक, इश, येलोइश, बॉयश, रेडिश, लेस, कलरलेस, यूजलेस, केयरलेस, अस, करेजियस, डेंजरस, डिलीशियस, वाई में डर्टी, स्लिपरी और स्लिपी। तो ये एडजेक्टिव को पहचानने के तरीके हैं। आप लोग एक्सरसाइज ए और बी बुक फिल करेंगे, मैं इसके आंसर को वीडियो को लास्ट में सेंड करूँगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ भी एक्सरसाइज सी और डी है, ये भी आप बुक फिल करेंगे। अब बढ़ते हैं आर्टिकल्स पे। तो चैप्टर 7 एडजेक्टिव समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 8 आर्टिकल्स पे। तो आर्टिकल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। द रूल्स अबाउट यूजिंग द इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल के रूल्स जानेंगे। हाउ टू चूज़ बिटवीन ए एंड एन, व्हेन एंड वेयर टू यूज़ द, कब और कहाँ द का यूज़ करते हैं ये जानेंगे। कंसेप्ट ऑफ जीरो आर्टिकल्स आर यूजिंग नो आर्टिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द आर्टिकल इन इंग्लिश आर द डेफिनिट आर्टिकल द and indefinite article a and an. Article occur before noun. They tells us whether the reference of the noun is specific or not. इंग्लिश में आर्टिकल जो होते हैं दो प्रकार के हैं। डेफिनेट आर्टिकल, इसका एग्जांपल हो जाएगा द, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। आर्टिकल नाउन से पहले पाया जाता है और वे हमें किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में या फिर नहीं भी बताता है, जैसे अ मैजिशियन, द मैजिशियन। अ यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल है और द यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल है। कंसीडर द यूज ऑफ आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ गार्डनर एंड अ कुक वर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन। ये जो कलर किया हुआ है ये क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। और द गार्डनर सेड हेलो टू द कुक, यहाँ द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। द indefinite आर्टिकल ए एंड एन आर यूज ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल द कैन ऑकर बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन एज वेल एज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जैसे अ नर्स, एन एग, तो यहाँ विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसी तरह द नर्स, द एग, यहाँ भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन देख रहे हैं। द नर्सेज, द एग्स, विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। द मिल्क इन द फ्रिज हैज़ टर्न्ड सोर, विल समबडी रिमूव द आइस ऑन द रोड। ये सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए जान लेते हैं इनडेफिनिट क्या है। द स्पीकर डज नॉट नो विच मैजिशियन। इंडेफिनिट में क्या होता है कि स्पीकर ये नहीं जानता कि मैजिशियन कौन है। डेफिनिट में क्या होता है, द स्पीकर जानता है कि मैजिशियन कौन है। इंडेफिनिट में वी डू नॉट नो विच गार्डनर एंड विच कुक। इंडेफिनिट में हम लोग ये नहीं जानते कि गार्डनर कौन है, किसको कहा जा रहा है, और कुक किसको कह रहे हैं। डेफिनिट में क्या है, वी नो विच गार्डनर एंड विच कुक, द गार्डनर हु वॉज ट्रेवलिंग एंड द कुक वॉज ऑन द सेम ट्रेन। डेफिनिट में हम लोग
जानते हैं कि कौन गार्डनर और कौन कुक। गार्डनर वो है जो कि ट्रैवलिंग कर रहा है, और कुक वो है जो उसी ट्रेन में है। तो इस तरह से हम डेफिनिट और इंडेफिनिट के बारे में जाने। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। द इंडेफिनिट आर्टिकल, चॉइस बिटवीन ए और एंड। A and an are actually on article in two form. They have the same grammatical nature and function. Use of when the word that follow begins a consonant sound. A यूज़ करेंगे। जब कंसोनेंट साउंड आए वर्ड से तो उससे पहले हम ए यूज़ करते हैं। जैसे पिक्चर, पी यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए अ यूज़ हुआ। टेस्टी डिज़र्ट, अ नेडल, अ स्मॉल आइस क्यूब, अ कलरफुल काइट, अ लार्ज बॉटल ऑफ मिल्क, ये सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, और इनसे पहले हम आर्टिकल यूज़ करेंगे ए, वो भी कौन सा, इंडेफिनिट आर्टिकल। इसी तरह एन का प्रयोग तब हम करेंगे जब वर्ड क्या हो, वॉवल साउंड के साथ शुरू हो। जैसे एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में वो क्या है, वॉवल है। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई यहाँ पे वॉवल है। एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, एन इंटरनेट इनेबल्ड टेलीविज़न, एन इंस्टेंटली बेक्ड केक। Note that vowel and consonant are sound, not later. So we have a unit. यहाँ देखिए a unit यूज़ हो रहा है। an hour, a European city, an MA student, an NOC, a university student, an L-shaped garden. अब ग्रामेटिकल पॉइंट में देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ ए एन और एन डिपेंड ऑन हाउ द वर्ड दैट फॉलो इज स्पोकन एंड नॉट हाउ इट इज़ रिटन। तो इस तरह से आपने डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जाना। एक्सरसाइज ए बी कंप्लीट करेंगे बुक में। इसके भी आंसर को मैं वीडियो को लास्ट में सेंड करूँगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल की। The definite article the indicate that the noun that follow refers to something known to the speaker and the hearer. Definite article the क्या इंडिकेट करता है कि नाउन जो फॉलो हो रहा है सेंटेंस में वह किससे संबंधित है, वह स्पीकर और हेयर को जानता है। जैसे व्हेन समथिंग से आई एम गोइंग टू वॉश द कार, द स्पीकर अज्यूम दैट द हेयर नो विच कार ही इज़ टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे इस सेंटेंस में स्पीकर एज्यूम करता है कि हियरर जानता है कि यह कार किस कार के बारे में बात हो रही है। कंट्रास्ट दिस विथ आई एम गोइंग टू वॉश अ कार वेयर द स्पीकर और हियरर इज़ नॉट क्लियर विच कार विल बी वॉश्ड। लेकिन कंट्रास्ट यहाँ पे ये है कि स्पीकर या फिर हियरर को ये क्लियर नहीं है कि कौन से कार को वॉश करना है। तो ये आप समझेंगे। तो स्टूडेंट, डेफिनेट आर्टिकल के यूज़र्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप ये क्लास इंग्लिश का मैं कल ही भी ले सकता हूँ, तो इसलिए बी रेडी एंड कंप्लीट योर कॉपी एंड बुक ऑल्सो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।